आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 7 तलबा के खिलाफ हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के दौरान एक फैकल्टी मेंबर के साथ बदसलूकी करने और धमकियां देने के साथ साथ निशाना बनाने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई। फैकल्टी मेंबर ने इल्जाम लगाया कि इन्हें वर्ल्ड कप मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम को सपोर्ट करने पर निशाना बनाया गया और इन तलबा की जानिब से पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। इन तलबा के खिलाफ पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 और आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर सोरेन का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जंग तभी खत्म होती है जब एक फरीक हार तस्लीम कर ले। अभी प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो मुझे मौका दिया गया, वहाँ पे मैंने ये अपनी बात ये रखी। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मेरे जितने अफसर साहिबान हैं, जवानों की तरफ से ये मैंने ख्याल रखी कि आज की इस मुकद्दस दिन पर यहाँ पे गुरु नानक देव जी एक बहुत ही अनोखा पैगाम रखा इंसानियत के लिए। उसी पैगाम को सामने रखते हुए, और सबसे बड़ी पैगाम उनका जो मेरे नज़र में है या जो मैं समझा हूँ, वो ये है कि जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है, तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन के तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रीडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर यह मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए। कि इसमें, जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है, कि ये अभी जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए कि इसमें कोई किस फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है, और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो, और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है, तो हम तो उससे पीछे हटेंगे नहीं। सर, स्नोफॉल होने वाली है, कोऑर्डिनेशन में कितना है आर्मी और पुलिस का, खासकर एलओसी के साथ, इसमें ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन का खतरा है। अभी हर स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी। ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जा सकती। पनून कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पनून कश्मीर के चेयरमैन अजय चरंगू ने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत दहशतगर्दी में हालिया इजाफे को संजीदगी से नहीं ले रही है, इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर में बदअमनी को रोकने के लिए मुनासिब कदम उठाए। जो राजौरी पुंछ में हुआ है, 5 या 5 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत या उनका मरना, यह तीसरी बार हुआ है पिछले कुछ महीनों में। तो यह अपने आप में संकेत देता है कि यहां पे आतंकवाद का स्वरूप किस रूप में है। कश्मीर घाटी में भी जो हाल ही में एक हफ्ते से अलावा एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 ऑफिसर्स मारे गए, इसके बाद अगर हमारे पुलिस के टॉप मोस्ट ऑफिसर ये कहते हैं कि ये पिन प्रिक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की सोच किस दिशा में है।
जहादी जो जंग है, डिनाइल उसके डिनाइल में है। जहादी जंग का जो टारगेट है जिनोसाइड करना, हिंदुओं का जिनोसाइड, इसके बारे में वो डिनाइल में है। और तीसरी बार वो बार बार ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, यहां पे ऐसे ही हालात जैसे बाकी सब जगह पे हैं। एक डेल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक भ्रम की परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं। इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, इतना हाई परसेंटेज सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिसर्स का मरना, यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भाई जो टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, इनका मिलिट्री सोफिस्टिकेशन बढ़ गई है। इस बात को मानना चाहिए। पाकिस्तान तो इसका समर्थन कर ही रहा है, लेकिन एक पाकिस्तान से भी विशाल एक पान इस्लामिक तंत्र है जिसके साथ यहां का आतंकवाद जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा है और उस तंत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। और वो पान इस्लामिक तंत्र है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज में है। वो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलता या पाकिस्तानी जो आर्मी के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलता है। अब जो ये बीच में एक ये प्रतिस्पर्धा आई है कि टेररिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तानी स्टेट के बीच में भी, इसके कारण खतरे और भी ज्यादा बढ़े हैं। और हमारी दुख की बात यह है कि सरकार इन बातों को रजिस्टर ही नहीं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर के तरक्याती कामों के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पहली बार किश्तवाड़, समचम और अनशनवाड़वन जैसे दूरदराज इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम की गई है। इस साल मिचल यात्रा ने मोबाइल टावर, टॉयलेट और सोलर लाइट की सहूलत के साथ तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो मुल्क की आजादी के बाद बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में पहली बार बिजली पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे गुरेज के लिए एक तारीखी दिन करार दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले मरहले के तहत गुरेज के 1500 सारिफिन को बिजली मैसर होगी और फिर मरहलावार तरीके पर पूरे खित्ते को बिजली फराहम की जाएगी। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि गुरेज आज तक बिजली से महरूम था और पूरे गुरेज खित्ते को जनरेटर के जरिए कुछ वक्त के लिए बिजली दी जाती थी। गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया था कि घर घर हम बिजली पहुंचाएंगे, उसके लिए हम गुरेज वासी बहुत ही आभारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, यूटी इंतज़ामिया के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमे पीडीडी, जिन्होंने वो हमारा दरीना ख्वाब आज पूरा किया और गुरेज को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया। हम मशकूर हैं क्योंकि यहाँ पे डीजल जनरेटर से जो पावर मिलता था वो कुछ घंटों के लिए मिलता था, जिससे हमारी जो मसाइल थे वो हल नहीं होते थे। तो इसके लिए हम एक बार फिर मशकूर हैं यूटी गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस दूररफ्तार इलाके को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया। शुक्रिया। मैं मोहम्मद इस्माइल लोन, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन और कांग्रेस लीडर की हैसियत से गुरेज के लोगों की तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने 33 kV जो 33,000 kV इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन गुरेज के लिए कामयाब बनाया। इसके लिए गुरेज के लोग मशहूर हैं और खुशी की लहर दौड़ रही थी कल से गुरेज में, जब से ये पावर का सिलसिला यहाँ 24 घंटे का पावर शुरू हुआ। यहाँ पे 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे चालू की गई, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और खासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा और पीडीडी डिपार्टमेंट और डीसी बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने यहाँ पे बिजली चालू की जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। कश्मीरी पंडितों की तारीख पर मबनी किताब का जम्मू में इजरा किया गया। कश्मीर और इसके पंडित नामी किताब कश्मीर के नामवर मुसन्निफिन की तसनीफ है। इस किताब में वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की तारीख का तफसीली बयान दिया गया है। किताब की तदवीन साबिक सेक्रेटरी महकमे ज़राअत यूएसए के डॉक्टर अशोक रैना ने की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रैना ने दावा किया कि इस किताब के मुख्तलिफ अबवाब के मुसन्निफिन ने कश्मीरी पंडितों की तारीख का गैर जानिबदाराना बयान दिया है। There are hundreds of books on history, but this is as far as possible fact-based. There are no biases as far as I am concerned. And the other thing is that a lot of research, particularly in the pre-history, the dates and the confusions that we had, we tried to set those right.
So those are the main things that make it different from rest of the history books. ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड इट्स पंडित्स, इसका टाइटल किताब है। ये एंथोलॉजी है बेसिकली। इसमें एक बहुत ही अहम जो इम्पोर्टेंट है पैरामाउंट जो है, ये बड़े एनालिटिकल है, डॉक्यूमेंटेड बेसिस है। ये इन्होंने बहुत मेहनत की है, फ्रॉम सोर्सेज इन्होंने लाई हैं चीज़ें, जिससे ये किताब एक बुक ऑफ ऑल टाइम्स बनेगी। जम्मू कश्मीर के दो इत्तेहादी जमातों यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान दरारें मजीद वसी होती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह का कहना है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हठधर्मी की वजह से जम्मू कश्मीर को अपनी खुसूसी हैसियत खो दी है। पीडीपी ने इक़्तिदार के लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी को एंट्री दी। उमर के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी के सीनियर रहनुमा और साबिक एमएलसी फिरदौस डाक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जनवरी 2015 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बीजेपी के पॉलिसी साजों के साथ मीटिंगों का एक सिलसिला मुनक्किद हुआ और मीडिया के आला दोस्तों को डील करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पीडीपी को जमात की महाजाराई और कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह तंजीम के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसके पीछे इक़्तिदार ही वाहिद मकसद था। उमर ने कहा कि अगर पीडीपी 2014 में असेंबली इंतखाबात के बाद एनसी की गैर मशरूत हिमायत कबूल कर लेती तो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। पूरी वादी के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग परेशान हैं। आम लोगों के साथ साथ ताजिर बिरादरी और तलबा और तालिबात भी इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली फीस की अदायगी के बावजूद भी बिजली की आंख मचोली जारी है, जबकि महकमे ने जगह जगह पर स्मार्ट मीटर नस्ब किए हैं, लेकिन 24 घंटों में 1 घंटे भी बिजली दस्तयाब नहीं है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बर्फबारी से पहले खस्ता बिजली निजाम दुरुस्त किया जाए ताकि सारिफीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वहीं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी का कहना है कि बहुत जल्द बिजली की आंख मचोली पर जल्द काबू पाया जाएगा। हमारा 90% बिजनेस लाइट से ही चलता है, चाहे कोई भी बिजनेस आप देखिए, विदाउट लाइट वी आर नोवेयर एग्जिस्टिंग। सबसे ज्यादा लाइट हमें चाहिए, लेकिन जब ये हमें डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि ये वो वाला कंज्यूमर है जो हर महीने बिल तो बड़ी लेगा, क्योंकि इसका बिजनेस इसी पे चल रहा है। ये कोई वो हुक्म नहीं डाल रहा है, ये कोई बिजली की चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे दुकानों में कोई बॉयलर या हीटर नहीं लगा हुआ है, हमारे दुकानों में किसी जगह गीजर नहीं लगा है, कोई बॉयलर नहीं लगा है, कोई हीटर नहीं लग रहा है। जब ये उस सार्फिन को बिजली नहीं दे सकते जो ओवरलोड नहीं करता है, तो आम लोगों की तो बात ही नहीं है। आपकी चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट इंजीनियर का बहुत बड़ा गुजारिश करता हूँ, आप लोग बड़े बड़े दावा दे रहे हैं कि 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं, कहाँ है 24 घंटे? ये खोखले वादा दे रहे हैं आप। ऊपर से आप 2-250 पहले फीस दे रहा था, उससे हम 1 महीने का काम चला रहा है। आज तो 2000, 1500, 1500 रुपए फीस 1 महीने का। तो इस वक्त बिजली तो है नहीं। जो आज से पहले 30 साल का यहाँ साफ बिजली का जो निजाम था, जो बिजली का जो टाइम टेबल था, जो आज से पहले 30 साल 20 साल, तो उस टाइम रेट 200-150 था। आज तो 2000, 1500, 2000 रेट पहुंच गया। मगर जो बिजली का टाइम टेबल है, बिजली का जो निजाम है जनाब, वो वही है। गराज दबा आज रोज 2 घंटे पावर हराम अगर पावर इत बिल एक वनस पान बजात कोत मे एग्रीमेंट बाज़ाब्त चोर नहीं है, मे एग्रीमेंट बाज़ाब्त पे मगर वन से बासा ये पावर वुच मोन कारबार ये त्रकर पे ये त्रकर ग गरा पे गर नी गरा पे योर अन ये गो बाजरस मज तावनस मज हाल वन अंदर कन गाम अमुक क्या हाल यह करान मजबूरी बत खन तम आसान सुबह मस्जिद गम आसान टाइमस पे टाइम जरूरत पे पावर तम आसान। जो बिजली की सिचुएशन है हम हर दिन ही मॉनिटर कर रहे हैं। जहां लाइन मेंटेनेंस का इशू है, यहाँ कहीं कहीं ट्रांसफार्मर का जो रिप्लेसमेंट का इशू है वो हमें इंश्योर करना है कि हम टाइमली उसको करें। जहां तक कि अनस्केड्यूल्ड कट्स की बात है, डेफिनेटली कुछ परचेज ऑफ पावर में अभी इश्यूज चल रहे हैं, वो बिजली विभाग खुद ही अपने तौर पर रिजॉल्व कर रहा है एट द सेंट्रल लेवल। बट एज सच जो डिस्ट्रिक्ट पे और जो ऑफिसर्स हैं जो पीडीडी के, उनसे हमारी यही डायरेक्शंस है कि मिनिमम अनस्केड्यूल्ड कट्स कुपवाड़ा।
महकमे R&B और चिली रोड के मुतालिक ठेकेदार के खिलाफ इंक्वायरी की मांग की जा रही। लोगों का कहना है कि महकमे और ठेकेदार ने बतियास चिली रोड पर ब्लैक टॉप का सिर्फ आधा हिस्सा मुकम्मल किया। इनका कहना है कि 3 किलोमीटर के पैच को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया। लोगों का कहना है कि वो इस तजदीद व मरम्मत के काम से गैर मुतमईन है और उन्होंने महकमे और ठेकेदार के बीच सांठ-गांठ का इल्जाम लगाया। चिली भलीसा के लोगों ने डीसी डोडा से महकमे R&B और चिली रोड के मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। लोगों ने मुतालिका एजेंसी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू न होने की सूरत में आने वाले दिनों में चिली रोड ब्लॉक करने की धमकी दी। न्यूज 18 ने R&B गंदोह के हुकाम से बात की तो उनका कहना है कि हमें ये 6 पैच रखने पड़े क्योंकि ये ब्लैक टॉप के लिए मौजू नहीं थे। महकमे का कहना है कि आने वाले वक्त में हम इन पैचों में भी ब्लैक टॉप करके चिली के आम लोगों के लिए अच्छी सड़क बनाएंगे। यहाँ पे ब्लैक टॉप इन्होंने स्टार्ट करना था, वहां से इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। जहां से इन्होंने करना नहीं था वहीं से इन्होंने किया। अगर वहां से अब किया भी था इन्होंने तो कम से कम पूरे गांव को टच करना था। हमारी डिमांड है, एससी साहब को भी हमने उस दिन कॉल की, यहाँ कोहली साहब आए थे डीडीसी, उन्होंने एससी साहब से उसी टाइम फोन पे बात की थी कि इस ब्लैक टॉप का मसला चला है, इसको सारे में ब्लैक टॉप होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि एससी साहब ने भी कोई आज तक इसमें कोई इंक्वायरी बिठाई या कोई उसने एक्शन लिया। तो हमारी डिमांड रहेगी, डीसी साहब नए आए हैं, इंशाल्लाह हमें पता है कि वो बहुत अच्छे ऑफिसर आए हैं, हमें उम्मीद है उनसे अब ज्यादा कि ब्लैक टॉप एक हफ्ते में अगर नहीं बढ़ा हमें रोड बंद करना है। R&B डिपार्टमेंट जितना है गुंडे का, चाहे वो जेई है चाहे वो एक्शन गुंडे है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पे करें ताकि वो मिली भगत करके गरीब लोगों का गला ये लोग होते हैं वो कमिश्नर के पीछे पड़े, अपने फराज बिल निकालने के लिए इस रोड की हालत देखे हो। कई बार हमने उनको कहा कि यहाँ पे फिल्म करो, कई मकान पहले भी है डैमेज हुए पानी की वजह से, मगर R&B की गलती की वजह से ये रोड जो हमारे बंद हुई है इसका कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हर जगह चंपत जाओ, हर जगह से जाओ कि चांदी जाओ, भटमार जाओ, कहीं नीली जितेगा जाओ, सब जगह ब्लैक टॉप हो गया। लेकिन हमारी रोड का कोई भी इसमें कोई खस्म खुआ है ही नहीं। ठेकेदार को हमने बोला कि भाई इसमें गंदी चीज में आप ब्लैक टॉप डाल दो, अच्छी रोड बनाओ, गाँव को टच करो। बोलते नहीं जी मेरा इतना हिस्सा ये तो मैं इसी में जाऊंगा। छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं तो अगर डीसी साहब इस बात पे इंसाफ करता है, हमारे साथ खास करके स्वारा वालों के साथ अगर इंसाफ करता है डीसी साहब, तो शुक्रिया है डीसी साहब का। तो हम आर्ज करते हैं डीसी साहब के पास। R&B डिपार्टमेंट का कहना है कि जो हमने पैचेस डाले हुए हैं, इन पैचेस में जो है इनमें ब्लैक टॉप नहीं हो सकता है क्योंकि ये ब्लैक टॉप के काबिल नहीं है। लेकिन लोगों ने यहाँ इल्जाम लगाया है कि जितनी भी आबादी वाले एरिया हैं उनको जो है इग्नोर किया गया है और उन जगहों पे ब्लैक टॉप किया गया है जो ब्लैक टॉप के काबिल थे ही नहीं, जिनको करना लाजमी नहीं था क्योंकि आबादी को करना बहुत जरूरी था। आप लोगों की डिमांड है कि अगर हमारा ब्लैक टॉप नहीं किया गया, अगर जो रिमेनिंग पैचेस रखे हुए उन पे ब्लैक टॉप नहीं किया गया तो आइंदा आने वाले वक्त इस बटियास चिली रोड को आमदोरफ्त के लिए बंद करेंगे और उसकी जिम्मेवारी सारी इंतजामिया और गवर्नमेंट की होगी। फिरदौस खाने, न्यूज 18 नेटवर्क, स्वारा, गुंदो बलेसा। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
गुरु नानक देव जी का यौम पैदाइश के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक करनाह इलाके में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गुरुपुरब का दिन बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मुसलमानों, सिविल सोसाइटी, फौज और सिविल इंतजामिया की जश्न में शिरकत। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके करनाह में गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पुरब के मौके पर एक दिलकश जश्न मनाया गया। इस मौके पर खुशहाली, अमन और सेहत के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। एसडीएम करनाह 104 शक्ति विजय ब्रिगेड के ब्रिगेडियर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर गुरु नानक देव जी की तालीमात को उजागर किया गया। इस मौके पर भाईचारे की झलकियां नजर आई। तो उन्होंने अपने आने का जहाँ जहाँ वो कमजोरियाँ थी वहाँ उन्होंने 88,000 मील का सफ़र पैदल तय करके वहाँ पहुँच के पूरी जितनी दुनिया ये संसार की लौकाई थी, उनको एक ही शब्द दिया कि एक पिता एक के हम बालक, हम ये जो हैं एक कोई ऊंच नीच नहीं है, सब एक जैसे हैं। किसी मज़हब से कोई हो, हमारे मज़हब में आता है नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने सरबत्ता पाला। इसका जो मकसद होता है, गुरु नानक देव जी ने इसको इस मकसद से बनाया है कि नाम खुदा का जो है सबसे ऊंचा है दुनिया में, इससे ऊंचा कोई चीज़ नहीं है। और सरबत जो है पूरी दुनिया, पूरे मज़हब, उसमें जितने भी मज़ाहिब हैं इस वक्त दुनिया में, सब के लिए भला मांगना है। ये नहीं कि मैं अपने लिए भला मांगूँ, सिख कौम के लिए भला मांगूँ। इसमें हमें ये उद्देश्य है कि हमने सब के लिए भला मांगना। देखा होगा कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और यहाँ की सिख कम्युनिटी के लोग मिल बैठ के इस प्रोग्राम को मनाते हैं। ये दर्शाता है कि हम एक ही कुंबे के लोग हैं। गर्ज ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन इनको पिछले, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पिछले 100 साल या 150 साल से ये लोग यहाँ बस रहे हैं और हमारे साथ हर एक प्रोग्राम यहाँ में एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्रोग्राम करते हैं, तावन करते हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारा मुल्क एक डाइवर्स मुल्क है, इसमें मजहबी हम आहंगी है, भाईचारा। रियासत में अमन सुकून की दुआ करते हुए सैकड़ों अकीदतमंदों ने बारामूला के गुरुद्वारा छठी पातशाही में गुरु नानक जयंती को रिवायती जोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया। गुरुद्वारे में गुरु नानक देव के 554वें यौम पैदाइश के तौर पर मनाने के लिए खासी तादाद में अकीदतमंद मजहबी भजन कीर्तन करते हुए जमा हुए। गुरुद्वारे में सजदा करने वाले अकीदतमंदों ने रियासत में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मर्दों, औरतों और बच्चों समेत अकीदतमंदों ने गुरुद्वारा छठी पातशाही के अहाते में लंगर में शिरकत की। अकीदतमंदों का कहना है कि बारामूला में लोग तमाम मजहबी त्यौहार भाईचारे और फिरकावाराना हम आहंगी के साथ मनाते रहें और आने वाले दिनों में कायम रहने की दुआ करते हैं। इस मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद देने के लिए मुसलमान बिरादरी के लोग भी गुरुद्वारा पहुंचे। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद का कहना है कि गुरु नानक देव जी ने दुनिया को अमन और राष्ट्रीय और भाईचारे का पैगाम दिया है और कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क ने हमेशा इस पैगाम को आम किया है। अनंतनाग के गुरुद्वारा मट्टन साहब में गुरुपुरब के मुकद्दस तकरीबात में शिरकत के बाद डीसी ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मट्टन की मकामी आबादी को मजहबी रवादारी कायम रखने पर बेहद सराहना की। उन्होंने गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने गुरुद्वारा मट्टन साहब में हाजिरी दी और कश्मीर और पूरे मुल्क में क़याम अमन और खुशहाली की दुआओं में शिरकत की। मौका होता है कि आप देखिए, यहाँ पे कोई भी त्योहार हो, हर समुदाय के लोग साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ अपने दुख सुख में शरीक होते हैं। मेरा यही पैगाम है पूरे अनंतनाग के अवाम के लिए कि गुरु नानक जी की जो फिलॉसफी है इंसानियत की, देशभक्ति की, भाईचारे की, वो हम अपनी निजी और समाजी ज़िंदगी में अमलाने की कोशिश करें। पगड़ी पहन के अपने कुंभे में जगह दी है, इसके लिए भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। और ये दिखाता है कि जो सिंक्रेटिक कल्चर है, जो बेसिक फिलॉसफी है गुरु नानक जी की, वो कैसे हमारे देश की एक खास संस्कृति का एक खास अहम हिस्सा है और पूरे देश में आज इसको जिस हिसाब से हर समुदाय के लोग मनाते हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। तो कश्मीर न्यूज में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।